नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्शन छोड़ने के बाद या ड्रग्स छोड़ने के बाद, अल्कोहल छोड़ने के बाद, है ना, ज़्यादातर एडिक्टों में एक चीज़ पाई जाती है, जैसे कि खालीपन, अकेलापन, है ना, वक्त का ना गुजरना या फिर जीवन में शांति ना होना। उसका जीवन जैसे पहले अस्त-व्यस्त था, जीवन में कोई शांति नहीं थी, सुख नहीं था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जीवन था, वो उस जीवन से बाहर निकलना चाहता था। उस जीवन में दर्द थे। तो वो एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद, इस चीज़ को छोड़ने के बाद भी पाता है कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, जैसा कि होना चाहिए था। जैसे कि जीवन में कलर होने चाहिए थे, जीवन में पैसा होना चाहिए था, ठीक है ना? मन की शांति होनी चाहिए थी और जो वो इच्छाएँ करता है, कल्पनाएँ करता है, वो चीज़ होनी चाहिए थी उसके पास। रुपया, पैसा, कारोबार, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक, ठीक है ना? हर वो ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए थी जो उसके भाई के पास है, उसकी बहन के पास है या दूसरे लोगों के पास है। जैसे कि दूसरे लोगों के पास एक अच्छी-सी वाइफ़ है, खूबसूरत वाइफ़ है, लेकिन उसके पास वाइफ़ नहीं है। दूसरों के पास एक गर्लफ्रेंड है, खूबसूरत-सी, है ना, अच्छे स्वभाव की, लेकिन उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। या यूँ कह लो कि उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं है, या यूँ कह लो कि बहुत से एडिक्टों में गर्लफ्रेंड, है ना, पटाने का गट्स, हिम्मत नहीं होती है। वो बचपन से ही एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति रहे होते हैं, जैसे कि शर्मीला किस्म का, लड़कियों से डरने का, घबराने का, औरतों से, महिलाओं से थोड़ा-सा बातचीत करने में झिझक महसूस होना, मिलने में झिझक महसूस होना। इसका कारण बचपन से इसलिए बनता है क्योंकि हमारे संगी साथी या हमारा फ्रेंड सर्कल हमें गलत रास्ते पर डाल देता था बचपन में। वो गलत रास्ता क्या होता था? जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, है ना, निकोटीन का सेवन करना। क्या करते थे ज़्यादातर एडिक्ट? जो एडिक्ट बने हैं, वो पहले बचपन में बीड़ियाँ पीते थे, टोटे उठा-उठा के पीते थे, ठीक है ना? और कोई बीड़ी पी रहा है, उसका इंतज़ार करते थे कि ये कब बीड़ी फेंके और इसकी बीड़ी उठा के फिर हम पिएँ। या फिर मदर-फादर से ₹1 ₹2 का इंतज़ाम करके गुटखा खाना, तंबाकू खाना। पहले 50 पैसे के गुटखे आते थे, जैसे कि राहत राहत नाम से गुटखा आता था, वो 50 पैसे का आता था, बहुत हार्ड भी होता था। तो ये जो फ्रेंड सर्कल रहा है, इसी में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पहले से ही हस्त-मैथुन, मुठभेड़ के शिकार थे और ये दूसरों को भी फिर शिकार बना देते हैं। दूसरों को भी बताते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे बहुत मज़ा आता है, ये करने से बहुत मज़ा आता है, वो करने से बहुत मज़ा आता है। तो वो उन्हें भी सिखा देते हैं। फिर वो अकेले में जाकर जब खुद करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि हाँ, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उस वक़्त वो बेखबर होता है कि ये मज़ा आगे जीवन भर की सज़ा बन जाएगी। जिस तरह नशा करने से पहले एक एडिक्ट बेखबर होता है कि ये मज़ा, है ना, उसकी ये करनी आगे जीवन की कितनी बड़ी सज़ा बनेगी। उसी तरह वो बचपन में भी बेखबर होता है। तो वो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। उसको मज़ा आता है ना? अंजाम का पता नहीं होता। इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उस चीज़ का एडिक्ट बन जाता है और ये हस्त-मैथुन, मुठभेड़ उसके एडिक्शन में शामिल हो जाती है। और जब किसी के कोई चीज़ एडिक्शन में शामिल हो जाती है, तो वो उसे करे बगैर नहीं रहता, ठीक है ना? फिर चाहे उसे उससे नुकसान नज़र आ रहे हों, हानियाँ नज़र आ रही हों, गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हो, उसके जीवन में अस्त-व्यस्तता हो रही हो, वो उसे मजबूरन करता है। जिस तरह से एक एडिक्ट अपने एडिक्शन को, नशीले पदार्थों को ना चाहते हुए भी करता है। यानी वो सोचता है कि मैं ना करूँ, छोड़ दूँ, है ना? लेकिन बीमारी है, एडिक्शन है तो बीमारी है और बीमारी वो है कि वो चाहे या ना चाहे, है ना? उसे करना पड़ता है। तो हम में से ज़्यादातर एडिक्ट जो इस दौर से गुज़रे, जिनके दोस्तों ने उसे बिगाड़ दिया, गलत रास्ते पे लगा दिया, है ना? बचपन से ही एक घातक एडिक्शन में डाल दिया। तो जब ये आगे चल के, क्योंकि एडिक्टिव पर्सनैलिटी तो ये है, तभी तो जाके आगे ये एडिक्ट बन रहे हैं, क्योंकि एडिक्शन तो ये बचपन से ही स्टार्ट कर चुके हैं। एडिक्टिव पर्सनैलिटी, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी और काम के पैसे लेकर काम कोई और करना, चोरी-छुपे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाना, है ना? और गुस्सा करना, स्कूल ना जाना, पढ़ाई में मन लगना, ये क्या है? ये क्या है? जैसे गालियाँ देना, ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, ये एक लक्षण है ना? हम में से अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। तो ये वो अंदर थी और जब ये बीमारी उभर कर बाद में
सामने आई, ठीक है, वो एडिक्ट बना और एडिक्ट बनने के बाद जैसे तैसे उसने एडिक्शन को या नशे से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के बाद अब वो क्लीन चल रहा है, क्लीन चल रहा है। तो क्लीन चलने के बाद उसके अंदर वो कमी अभी भी है, ठीक है ना, कि उसने बचपन से इतने हस्तमैथुन किए हैं कि वो अपने आप को नपुंसक मानने लगा है। इसलिए वो आज लड़कियों से, महिलाओं से, औरतों से शर्माता है, घबराता है, डरता है। तो ऐसा व्यक्ति जो शर्माता है, घबराता है, डरता है कि मुझसे होगा नहीं, रियल में कुछ नहीं होगा, तो वो कल्पनाओं में काम करता है अपना, है ना, मैगजीन, फोटो, वीडियो, ठीक है, अकेले में, है ना। तो वो अपने एडिक्शन को इस तरह से अंजाम देता है, अपनी मस्ती अपने आप इस तरह से लूटता है। और जो अपने ही आप मस्ती को लूटता है वो औरतों से घबराता है, शर्माता है, डरता है और फिर वो छुप छुप के काम करता है। जैसे कि कोई भी अपना फेक अकाउंट बनाकर, ठीक है ना, वो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, क्योंकि रियल में नहीं कर पाएगा, रियल में उसके बस की नहीं है, रियल में उसकी बहुत फटती है, रियल में किसी से बात भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो सोशल मीडिया अकाउंट पर, है ना, कोई फेक अकाउंट बनाकर अपनी मस्तियों को अंजाम देता है और उसकी क्रिया सिर्फ वहीं तक सीमित होती है। लेकिन रियलिटी से वो घबराता है, रियलिटी से घबराता है, शादी से घबराता है, लड़की के साथ संभोग करने से पहले घबराता है, क्या होगा, कैसे स्ट्रेट होगा, है ना, और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो मिलता नहीं है लड़कियों से। अगर कोई जबरदस्ती मिलवा भी दे, लेके जा भी रहा है, तो पता नहीं किन किन दवाइयों का सेवन करने के बाद वो जाएगा, ठीक है ना, या फिर उसे वहां नशे की जरूरत महसूस होगी खुलापन लाने के लिए, या दवाइयों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो अपने आप को नपुंसक ऑलरेडी महसूस करता है। तो जीवन में उसके ये दुख जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको शांति कहाँ पाने देंगे, उसको ये चीजें अशांत रख रही हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने शराब छोड़ दी है ना। तो भाई नशा छोड़ देना एक अलग लक्षण है, अलग सिम्टम है, ठीक है ना। असली बीमारी तो हमारे स्वभाव की है ना। असली बीमारी किस चीज की है? हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट की है। नशा छोड़ देने से मन की शांति नहीं मिलती, या मन की शांति किसी बाजार में नहीं मिलती जो आपने नशा छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो शांति या तो आप खरीद के ले आओगे या वो खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाएगी, है ना। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है मन की शांति का ताल्लुक नशा छोड़ने से नहीं है, ठीक है ना। मन की शांति के लिए ये उदासी, मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, ये ओवर थिंकिंग, है ना, ये सोचते रहना, ये दिमाग में तिगड़म बनाते रहना, या फिर ये वक्त का ना गुजरना, ठीक है ना, ये टाइम पास ना होना, ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये प्रतिशोध, ये बदले की भावना, ये बदले की आग में जलना, ठीक है ना, ये सारे दोष नशा छोड़ देने के बाद भी हमारे अंदर है, जिनको हम कैरेक्टर डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और बीमारी किस चीज की है? नशा छोड़ना तो सिर्फ एक तरफा है, यानी नशा छोड़ना तो सिर्फ पहले कदम को करना है। और कार्यक्रम कह रहा है कि नशा छोड़ना रिकवरी नहीं है, रिकवरी है अपने स्वभाव को बदलना, ठीक है। यानी जो बिला वजह गालियां देना उसको चेंज करना, बिला वजह गुस्सा करना, भड़कना, है ना, इन चीजों को, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को दूर करना। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि चारित्रिक दोष या कमियां वो चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में दर्द और दुख का कारण बनती है। कैरेक्टर डिफेक्ट, चारित्रिक दोषों को बोल रहा है वो नशे को नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है 7वां कदम कैरेक्टर डिफेक्ट को बोल रहा है ना। नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक चारित्रिक दोष या कमियां वो चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में दर्द और दुख का कारण बनती है ना। अगर ये चीजें हमें सेहत या खुशी देती तो हम इस तरह की निराशा की स्थिति में पहुंचते ही नहीं, ठीक है ना। बीमारी को समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई नशा छोड़ देने का मतलब ही रोग दूर हो जाना होता है, समस्या दूर हो जाना होता है, मुश्किलें दूर हो जाना होता है, आफतें दूर हो जाना होता है। लेकिन नहीं, इस बात को आज समझ के जाना।
नशा छोड़ देने का मतलब कुछ भी ठीक होने से नहीं होता कि आपने छोड़ दिया और सब कुछ ठीक हो गया, संसार ठीक हो गया। नहीं, ये चीजें तब ठीक होंगी जब आप अपने स्वभाव को बदलोगे, ठीक है ना, अपनी गलतियों को पहचानोगे और उन पर काम करोगे, ठीक है ना। कार्यक्रम कह रहा है कि अहम अहम है ना, हमारा अहंकार, अहम हमें हर तरह के सूक्ष्म तरीकों से, यानी बारीक या ना दिखाई देने वाले, ये धुंधलेपन से दिखाई देने वाले, है ना, अहम हमें हर तरह के सूक्ष्म तरीकों से वश में रखता था। गुस्सा, गुस्सा हमारी वर्तमान वास्तविकता की प्रतिक्रिया है। पुराने अनुभवों में जीना, पुराने अनुभवों में बार बार जीना, खुन्नस है, खुन्नस, है ना। और भय, भय यानी डर हमारे भविष्य के लिए प्रतिसाद है, ठीक है ना। इन दोषों को, ये दोष जो हमारे अंदर है, इन दोषों को हमें किसी ईश्वर द्वारा या स्पॉन्सर द्वारा हटाने की इच्छा की मांग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सवाल ये भी है कि भाई नशा एक पहलू था, एक लक्षण था, उसको छोड़ देने का मतलब जिंदगी का ठीक हो जाना या खालीपन दूर हो जाना, मन की शांति आ जाने से नहीं होता। तो फिर ये स्वभाव की बीमारी है, हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, हमें ईश्वर पर जाने देना और छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये चीजें दूर कैसे होंगी, मैं इन्हें दूर कैसे करूं, इन्हें निकालूं कैसे, है ना। तो कार्यक्रम ये भी कह रहा है कि भाई इन्हें दूर करने के लिए, है ना, तुझे दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि जो कदमों पर अमल कर रहा है, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं ऐसे जो कदमों पर अमल करते हैं, ठीक है ना, या स्पॉन्सर्स होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, रहबरी करते हैं। ये वो लोग तुझे बताएंगे कि तेरे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है ना, और ऐसे में तुझे क्या करना चाहिए, इस कमी को दूर करने के लिए तुझे क्या करना चाहिए। होता यह भी है कि हम ज्यादातर नशा बंद करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं या कामकाज करने लग जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है घर पे बैठना या कामकाज करना। बहुत से चाहते भी हैं मीटिंग्स करना, स्पॉन्सर बनाना, फेलोशिप करना, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते या दूरियों के चलते या शारीरिक विकलांगता के चलते, कहीं कैद होने के चलते, है ना, या कोई भी पारिवारिक समस्या के चलते वे मीटिंग्स नहीं कर पाते। और ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनकी कोई ज्यादा मजबूरी नहीं है, वो चाहें तो मीटिंग्स कर सकते हैं जाकर। इससे क्या है, उनकी मनोस्थिति भी बदलेगी, ठीक है ना। घर से निकलेंगे, चलेंगे फिरेंगे, बाहर की ठंडी हवा लगेगी, बाहर के नज़ारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मीटिंग्स जाएगा, वहां पे उसे उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, वो खुद शेयर करेगा तो वो हल्का महसूस करेगा, क्योंकि शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। कार्यक्रम कह रहा है कि ये प्रक्रिया, है ना, आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, ठीक है। और मीटिंग्स करने के बाद वो आफ्टर मीटिंग करेगा, सदस्यों से बातचीत करेगा, और सदस्य उसके अंदर जो कमियां देखेंगे, है ना, ये ऑटोमेटिक वो कमियां देखने का काम करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस में हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। नारकोटिक्स एनोनिमस में हमारी सोच, है ना, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। तो जब मैं नारकोटिक्स एनोनिमस जाऊंगा तो मेरी सोच बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, ठीक है ना। और इन्हीं चीजों का बदलाव तो रिकवरी है, इन्हीं चीजों का नाम तो बदलाव रिकवरी है। सिर्फ नशा छोड़ देना, सिर्फ क्लीन हो जाना एक अलग चीज है, उसका ताल्लुक मन की शांति से नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि सिर्फ क्लीन हो जाना से ऐसा नहीं है कि हमारे सारे सवाल सुलझ जाएंगे, हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वो कह रहा है कि अगर हमारी कोई ऐसी गंभीर समस्या है, अगर हमारी अतीत की कोई ऐसी गंभीर समस्या है, तो सिर्फ क्लीन रहकर हम उसे नहीं सुलझा सकते, सिर्फ क्लीन रहकर, ठीक है ना। तो वो घर पे क्लीन रह रहा है, वो मीटिंग्स नहीं आ रहा। जब मैं मीटिंग जाता था तो मैं पता नहीं कैसे कपड़े पहन के जाता था, मेरा स्टाइल वैसे तो आज भी पुराना ही है और ऐसे ही बेढब स्टाइल है, लेकिन मेरे अंदर काफी बदलाव आए नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने से। सदस्यों ने मुझे टोका, यानी जहां मैं गलती करता था, जहां मैं गलत होता था, वो मुझे टोक देते थे। तो मुझे पता चलता था कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत था, वरना मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। मेरा स्वभाव और मेरा एडिक्शन, मेरी बीमारी या मेरा दिमाग तो मुझसे यही कहता है कि मैं हर जगह सही हूँ, है ना, क्योंकि हम अपने एडिक्शन में अपनी बातों को उचित ठहराने में माहिर थे, निपुण थे, ठीक है ना। मुझे मेरी गलतियां, कमियां खुद नहीं दिखाई देती। तो जब मैं नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करूंगा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करूंगा, तो मेरे अंदर बदलाव आएंगे, ठीक है ना। मैं अगर गलत तरीके से पहनता हूँ कुछ,
तो उसको वो सही करवाएंगे, मेरी बातों में कुछ कमी है तो वो मेरी बातें सही करवाएंगे, मेरे सुधार में कोई कमी है तो वो उस कमी को दूर करवाएंगे। सबसे मेन चीज़, अगर मेरा कोई सवाल है तो मुझे उसका जवाब मिलेगा, मैं हल्का महसूस करूँगा, मैं राहत महसूस करूँगा, ठीक है ना? मैं धीरे-धीरे मेरी सोच बदलेगी, नज़रिया बदलेगा। मुझे ये पता चलेगा कि खालीपन के रहते हुए भी मैंने कैसे जीना है, अकेलेपन के रहते हुए भी मैंने कैसे जीना है, ठीक है ना? इन भावनाओं का, गुस्से का, प्रतिशोध का, चिड़चिड़ाहट का, इसका कैसे सामना करना है, इन्हें कैसे अपने जीवन से हटाना है, ठीक है? और मन की शांति, है ना? ये कैसे हासिल करनी है, ये कैसे आएगी, ठीक है ना? तो मुझे बताते हैं कि भाई सेवा कर और रेगुलर मीटिंग कर, ठीक है ना? और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे और ईमानदार रहे और इंतजार कर, ठीक है ना? यानी कि सब्र कर। तो इसे धैर्य बताया गया है कि धैर्य जो है रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें धैर्य की धारणा को लेकर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे। तो एडिक्ट को क्या चाहिए होता है कि भाई नशा छोड़ दिया, महीना 2 महीना हुआ, ये खालीपन आ रहा है, ये जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो भाई ये क्या है? क्या है ये? है ना? क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? चेक करो। कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि नशा छोड़ देने का मतलब आपके जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएंगे। वो कह रहा है कि नशा छोड़ देने से आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। हमें जब पूछता है कि भाई और क्या हाल है ना? और कैसा चल रहा है जीवन? तो पता है हमारा जवाब क्या होता है? भाई पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है, ये हमें स्पेशली समझाया जाता है कि पहले से बेहतर बोलना है। यूं नहीं बोलना कि सब ठीक है, बढ़िया है, नहीं, पहले से बेहतर। क्योंकि नशा बंद करने के बाद जीवन ठीक नहीं होता कुछ भी, है ना? बस पहले से अतीत के मुकाबले बेहतर हो जाता है। और अगर ठीक करना है जीवन को, तो अपने स्वभाव को ठीक करो, अपनी गलतियों को पहचानो, है ना? कार्यक्रम कह रहा है कि हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं, है ना? हम उनकी सफाइयां नहीं देते, ठीक है ना? चेक करो कि आप गालियां क्यों बक रहे हो, चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, ये खालीपन क्यों आ रहा है, शांति क्यों नहीं है आपके जीवन में, है? क्या आप मीटिंग नहीं कर रहे? क्या आप जेएफटी लिटरेचर, बेसिक टेक्स्ट, प्रार्थना नहीं कर रहे? क्या आप कोई मन की शांति वाला काम नहीं कर रहे, है ना? या आप घर में पड़े हो और सिर्फ शांति का इंतजार कर रहे हो? तो शांति खुद से चलकर तो दुकान से उठकर, है ना, आपके पास आने से रही। तो ये चीजें आपको खुद हासिल करनी पड़ेगी। ये नशा छोड़ देना एक अलग चीज है और मन की शांति पाना एक अलग चीज है। तो पहले नशा छोड़ना पड़ता है, ये तो पहला कदम है। और बाकी रही चीजों को ठीक करना, ये बाकी के कदमों से ठीक होती है, यानी रिकवरी के साथ ठीक होगी। धन्यवाद।